निर्गमन अध्याय 27। अग्नि बलि की वेदी। तू बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाना जो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबी और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। वेदी वर्गाकार हो। उसकी ऊंचाई 1 मीटर 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तू उसके लिए चारों कोनों पर 4 सींग बनाना। वेदी और उसके सींग लकड़ी के एक ही टुकड़े के होने चाहिए। तू उसको पीतल से मढ़ना। तू उसके राख उठाने के पात्र, फावड़ियां, कटोरे, कांटे और अंगीठियां बनाना। उसके सब पात्र पीतल धातु से बनाना। तू उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनाना। झंझरी के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े बनाना। तू झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगाना कि वह वेदी के मध्य तक ऊंची रहे। तू वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें पीतल से मढ़ना। डंडे कड़ों में इस प्रकार डाले जाएंगे कि जब वेदी उठाई जाएगी तब वे उसके दोनों बाजुओं में रहें। तू तख्ते जोड़कर उसको खोखली बनाना। जैसे तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है वैसी ही वेदी बननी चाहिए। निवास स्थान का आंगन। तू निवास स्थान का आंगन बनाना। आंगन के दक्षिणी भाग के पर्दे पतले बुने हुए सूती वस्त्र के होंगे। वे एक ओर 45 मीटर लंबे होंगे। उनके लिए 20 खंभे और पीतल की 20 आधार पीठिकाएं होनी चाहिए, किंतु खंभों के छल्ले तथा उनको जोड़ने वाली पट्टियां चांदी की होंगी। इसी प्रकार आंगन की लंबाई के लिए उत्तरी भाग के पर्दे 45 मीटर लंबे होंगे। उनके लिए 20 खंभे और पीतल की 20 आधार पीठिकाएं होंगी, किंतु खंभों के छल्ले तथा उनको जोड़ने वाली पट्टियां चांदी की होंगी। आंगन की चौड़ाई के लिए पश्चिमी भाग के पर्दे 22.5 मीटर लंबे होंगे। उनके लिए 10 खंभे और 10 आधार पीठिकाएं होंगी। पूर्वीय भाग के आंगन की चौड़ाई 22.5 मीटर होनी चाहिए। आंगन के द्वार की एक ओर के पर्दे 6 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबे होंगे। उनके लिए 3 खंभे और 3 आधार पीठिकाएं होंगी। आंगन के द्वार की दूसरी ओर के पर्दे 6 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबे होंगे। उनके लिए 3 खंभे और 3 आधार पीठिकाएं होंगी। आंगन के द्वार का पर्दा 9 मीटर लंबा, नीले, बैंजनी और लोहित रंग एवं पतले बुने हुए सूती वस्त्र से बना होगा। वह बेल बूटों से कढ़ा होगा। उसके लिए 4 खंभे और उनकी 4 आधार पीठिकाएं होंगी। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े होंगे। उनके छल्ले चांदी के तथा आधार पीठिकाएं पीतल की होंगी। आंगन की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 22.5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर होगी। उसके पर्दे पतले बुने हुए सूती वस्त्र के तथा आधार पीठिकाएं पीतल की होंगी। निवास स्थान के समस्त पात्र, प्रत्येक प्रकार के कार्य में प्रयुक्त होने वाले पात्र, उसके सब खूंटे, आंगन के समस्त खूंटे पीतल के होंगे। तू इजरायली समाज को आदेश देना कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पेर कर निकाला गया जैतून का शुद्ध तेल लाएं, जिससे एक दीप निरंतर जलता रहे। हारून और उसके पुत्र मिलन शिविर के अंतःपट के बाहर, जो साक्षी मंजूषा के सामने है, दीप को संध्या से सवेरे तक प्रभु के सम्मुख सजा कर रखें। यह सदा के लिए संविधि होगी, जिसका पालन इजरायली समाज पीढ़ी से पीढ़ी तक करता रहेगा।